बहुत सारी लड़कियां आरोप ये भी लगा चुकी है नेहा जी कि भोजपुरी में आगे बढ़ने के लिए काम के लिए बेड शेयर करना पड़ता है। क्या सोचती है, क्या कहेंगे? गोलगप्पा के कसम हम तुम्हारे हैं सनम, तुम्हारे हैं सनम। फिर कैसे निकल जाएगा? मैं लव मैरिज कर लेगा। हाँ, हमारा अपन बनाए को पगली भवन बनेगा पटना में शूटिंग छोड़ के, क्योंकि हम देखिए दोनों काम करना चाहते हैं। उससे मतलब उससे मेरा फेस वैल्यू है, ये तो मेरा सपना है, मेरा ड्रीम है, इसको तो पूरा करेंगे। हमारे साथ देख सकते हैं, एक बार फिर से मौजूद है नेहा सिंह। पगली नहीं है, बहुत तेज है। और यहाँ पे भी देख सकते हैं ये लंगड़ा है भाई, लंगड़ के चलते हैं। कई को वीडियो में आप देखें। और यहाँ पे ढोनी चटना के स्टार PK आर्यन जी मौजूद है। कैसन बानी नेहा जी? सबसे पहले तो गंगा न्यूज के जितने भी दर्शक लोग उनके परसों के प्रणाम करता नहीं। आप बताइए आप कैसे? हम तो ठीक है। हम वो ठीक बानी, लेकिन तू जो गाना के माध्यम से तहलका मचा दे बड़ू, कॉमेडी में तो मचैल ही रहू। सबके बुर्बक बनाओ तो कि हम पगली है नेहा सिंह पगली, लेकिन तू तो सबसे ज्यादा चलाक निकल गईलू। आकांक्षा म्यूजिक पागल के मतलब का होला? बुर्बक थोड़े होला एकरा मतलब। पागल माने केहू के पावे खाती, हम तो अपना लक्ष्य के पावे खाती पागल बानी। बिल्कुल। लेकिन बहुत सारा लोग तार वीडियो पसंद करेला, का कहबू? हमके बहुत खुशी होला कि लोग हमरा के पसंद करला। हम बस ये रिक्वेस्ट करम कि हमारे गाना में भी लोग वैसे ही हमारे साथ दे, जितना हमारे कॉमेडी में हमके साथ देला उसे तो भरपूर प्यार दुलार मिलता। कैसे कि हाल ही में हमारे संतोष पागल के मेरा जो कि राइटर बने PK आर्यन जी, और सहयोग में प्रोड्यूसर आकांक्षा म्यूजिक से है, और VIP भैया है, और यहाँ के बानी सबको सपोर्ट से हमारा 1 मिलियन सब्सक्राइबर और 1 मिलियन सब्सक्राइबर का व्यू हो गया है। हाँ, बहुत कम समय में। कितना खुश बड़ू, दर्शक के मिठाई बट इतना खुश बानी है, दर्शक के मिठाई बटलू है कि अभी तो केक काटे के जरूरी बटे। केक कहिया कटाई है, दर्शक कहिया बुलाओ? कटाई तो जरूर है, कि पता चल जाई। अभी तो कोनो नहीं के, तभी आज इवेंट बटे। भैया थोड़ा सा बिजी है ना, भैया खाली रहेंगे तभी तो हो पाएगा। बिल्कुल। कैसे रहे गाना पहले सुना। आँख मारा बता अखिया फोड़ दे, हमके छुआ बता हथवा तोड़ दे। सुनो ये बाबू हो खाना बेकाबू, हम औरत बाजारू नहीं। संतोष पागल के मेहरारू नहीं। यही गाना था। VIP जी कहते हैं कि ए भौजी लौकवा तार बड़े फरल बा। हाँ, तो उसी बोलते हम सब बुझाता नहीं, हम संतोष पागल के मेहरारू नहीं। डायलॉग फेमस हो गया, गाना भी फेमस हो गया आकांक्षा म्यूजिक पे। नेहा जी, आप कॉमेडी से तो हिट हुई है, ये कोई नो डाउट है, लेकिन अब गाने में भी पैर रखते ही तहलका मचाना शुरू कर दिए। ये सब आप सभी का साथ है, हमारे दर्शकों का साथ सपोर्ट है। पब्लिक जब चाहेगा ना तो धरती से एकदम आसमान छुआने में तनिको देरी नहीं करेगा। अगर वही लोग चाहेंगे तो आसमान से धरती पलाने में भी तनिको देरी नहीं लगेगा। तो ये हमारा सपोर्ट है। हम लोग इतना हम लोग को प्यार करने वाले पब्लिक है, तो हम आगे जेबे करेंगे। बहुत खुश है ना जी? बहुत खुश है। आप भी हमसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे पता नहीं है। इतना प्रमोट करते हैं मेरे गाना का, और प्रमोट कीजिए। नेहा सिंह ऑफिशियल पे मेरा गाना आया है। आज एक और गाना रिलीज हुआ है सृष्टि म्यूजिक पर, चुस जाता उठला लिया के रस देवरा। कैसे सुनाइए? पटना से धोके आजा बॉस राजा जी, गइल बाटे देवरा बहोस राजा जी। चुस जाता उठला लिया के रस राजा जी, चुस जाता उठला लिया के रस राजा जी। अइब तो जइब तो रस राजा जी, मजा लेता हमसे हंसी हंस राजा जी। चुस जाता उठला लिया के रस राजा जी। बहुत सारे सिंगर को तो आप स्टार बना चुके हैं, लेकिन नेहा सिंह पगली का आवाज कैसा लगता है ये कमेंट बॉक्स में हमारे जरूर बताइएगा, जितने दर्शक देख रहे हैं। कहते बहुत सारे सिंगर को आपने सुना होगा, देखा होगा, लेकिन नेहा सिंह पगली जो है कि कॉमेडी से स्टार्ट करती है, आज सिंगिंग लाइन में भी एक गाना मिलियन में बच गया, और लगातार जो गाने हैं ना, लगातार गाना इनका रिकॉर्डिंग चल रहा है। अभी तक कई को गाना रिकॉर्ड कर चुकी है? 10-15 को हो चुका है, जिसमें के 4-5 को चढ़ा है, और अभी मिक्सिंग किसी के हैं मिक्सिंग बाकी है, तो किसी के हम मास्टर बाकी है। ऐसे रिलीजिंग अभी बाकी हो रहा है, अभी आजकल चढ़ रहा है, फिर चढ़ेगा। हफ्ता में एक दो गाना हमेशा छूटता रहेगा। छठ का कब आ रहा है? आएगा 24, 25, 26 ले से। छठ का भी गाना है ना? अभी जी हाँ, गा चुकी हो? अभी गाना है बाकी। गाना है
छठ का भी भाई आएगा, सुनिएगा आप लोग। हाँ, आज ही काल में रिकॉर्डिंग है। आजकल मेरे इसीलिए तो आए हैं यहाँ पे हाँ। पटना में शूटिंग छोड़ के, क्योंकि हम देखिए दोनों काम करना चाहते हैं। उससे मतलब उससे मेरा फेस वैल्यू है, और ये तो मेरा सपना है, मेरा ड्रीम है, इसको तो सपना। पूरा करेंगे। शुरू से सपना लेके आई थी सिंगर बनने के लिए। जी, अरे सपने वे नहीं होते जो सुने पे आते हैं, सपने वे नहीं होते जो सुने पे आते हैं, सपने वे होते हैं जो सुने ही नहीं देते। तो हम रात भर जाग के चैटिंग ना करीला, हम सोची ना कि का हम करी, कैसे आगे बढ़ी। एकरा से ही मत समझिए भाई कि हम प्यार करेला, पागल लड़की केकरा से प्यार कर सकले। हाँ, दर्शक लोग हमसे प्यार करेला, हमहू प्यार करना अपना दर्शक लोग से, इसे लाइव आगे बतियाईला। बिल्कुल। अच्छा नेहा जी, इतना तो खुश हैं आप, लेकिन एक दो वीडियो आपका हम देखे हैं कि रोते हुए वायरल, आखिर क्यों, क्या माजरा था? अरे ऐसे इतना हंसमुख है हमारा। हंसमुख तो हम देखिए सबके लाइफ में उतार चढ़ाव होता रहता है, अपना अपना कुछ पर्सनल जिंदगी है जो कि सबके सामने नहीं रखना चाहिए। कहा गया है कि क्या कहल जाला, दिल के हालात केकरा से कही, सब कोई हंसही वाला बा, केहू से अपन बात ना कहे के चाहिए। कुछ आपकी मजबूरियां हो सकती है जो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते। लेकिन सबको आप हंसाती है, हमारा लाखों लोग करोड़ों लोग को हंसाती है, लेकिन नेहा सिंह पगली के दिल में क्या चल रहा है कि आखिर रो रही थी। हमने 2-3 को वीडियो रील पे देखा है। देखिए हाँ, अरे हम रोते नहीं है, अब रील का बताए तो मुझे याद आ गया, जैसा जैसा गाना रहता है मैं उसका फील क्रिएट करती हूँ। आपको बता दूं कि एक गाना मेरा अभी गाना मैं गाई हूँ, अभी रिलीज नहीं हुआ है, सैड सॉन्ग है, मैं गाते गाते रो चुकी हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं तो पीके आयरन जी से पूछ लीजिए वहीं पे। ठीक है, पूछेंगे, पीके जी से भी पूछेंगे। हाँ, पूछ लीजिएगा। लेकिन हकीकत में कुछ दिल पे ठेस पहुंचा तो नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कोई है ही नहीं मेरी जिंदगी में कोई मुझे ठेस पहुंचा है। बस मेरी मम्मी पापा अपने वो लोग कुछ बोल देंगे तो थोड़ा सा बुरा लग सकता है, लेकिन आज तक से ऐसा हुआ नहीं है, नहीं होगा। सब कुछ अपने अपने जगह पर सही है, मैं ठीक हूँ, वो भी ठीक है, सब जगह हर जगह ठीक है, थोड़ा बहुत होता रहता है। अच्छा, शादी कब करने वाली है? अभी सब कुछ तो पा लिया आपने, सिंगर भी कहाँ बन गई। पा लिए और क्या, सिंगर बन गई। अभी हम कुछ पहले बनी हो, अबे कुछ आगे ना गाड़ी ना घोड़ा ना घर ना जमीन जायदाद ना कुछ हमार बना, हमारा अपन बनाए को पगली भवन। पगली भवन बनेगा? हमार नाम से एगो घर रहे के चाहिए, तब बुझाई ना कि ना वो घर में हमारे सपनों के टीवी बड़का बड़का एसी कूलर सब कुछ अपने मन पसंद से डेकोरेशन, तब जाके लगेगा कि नहीं हाँ मैंने कुछ किया है, तब होगा कि नहीं हाँ हो गया, मेरा हो गया। अभी हम कहाँ कुछ करते, दूसर के खाना बना के देता खाते हैं, जैया हम के खुद हम सोची जैसन बना तो वैसन खाई, जैसन हमारा मन करता वैसन, तैया हम लगे कि ना हम कुछ कर लेनी, अभी बहुत कुछ नहीं के भाई। लेकिन नेहा जी, ये सब पाते पाते अगर एज निकल गया तो ऐसे कैसे निकल जाएगा? मैं लव मैरिज कर लेगा। कर लेगा? हाँ, मैं लव मैरिज कर लेगा, प्यार को के शादी कर लेगा, लेकिन करेगा जरूर। भगवान ने हमारे लिए भी किसी को भेजा है। अरे हमारे खातिर तोहरा के दुनिया में भेजवले बाड़े, हमारे खातिर तोहरा के दुनिया में भेजवले बाड़े, भगवान बड़ी फुर्सत से हमारे जान के बनवले बाड़े। होई हो के नहीं खात पियत खेला तो ही अभी खेलने का उम्र में होगा उसका खेला। हाँ, तो मैं जैसे बच्ची तरह देखिए, जोड़ी जो जुगल होना चाहिए। भगवान भी हमारे लिए वैसा ही भेजा होगा जो हमारी नटखटी अदाएं, जो भी मैं जैसे भी पसंद किसी को करती हूँ वो समझ सके, वो वैसा ही होगा जो हमको समझ सकता हो होगा। मतलब कि क्या कैसा लड़का, मतलब कॉमेडियन चाहिए नहीं। आपको? आपकी की तरफ पगला टाइप का? ऐसे कैसे? आप भी पगला? हम भी पागल, तुम भी पागल, तो कौन संभालेगा एक दूसरे को? संभालने वाला मेरे को चाहिए, बेटा की तरफ प्यार करने वाला चाहिए, और रानियों की तरफ प्यार करने वाला नहीं, एक बेटे की तरफ प्यार करने वाला हमको चाहिए, संभालने वाला। पागल नहीं ना चाहिए? पागल क्या? हाँ, होना चाहिए पागल मेरे प्यार में, बस मेरे प्यार में, हाँ, और किसी के प्यार में नहीं। चलिए एक गाना और सुनाइए कोई, बड़े अच्छा लग रहा है आपका गाना, दर्शक लोग भर भर के प्यार करिए रहे हैं। अरे हमारा पोशाक जानी करा, साथ नहीं छोड़ब जानी डरा, तोहरे रही खाली तोहरे रहा, गोलगप्पा के कसम, गोलगप्पा के कसम, हम तुम्हारे हैं सनम, तुम्हारे हैं सनम, गोलगप्पा के कसम, गोलगप्पा के कसम, हम तुम्हारे है सनम। बहुत सुंदर। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नेहा जी कैसा गा रही है, ये कहाँ तक पहुंचेगी, अभी देखने वाली बात होगी। अच्छा ये बताइए, सारे गाने जो है ना पीके आर्यन आपके लिखते हैं?
हाँ, पीके आर्यन जी भी लिखे हैं, जख्मी जितेंद्र भी लिखे हैं, लेकिन ज्यादातर से तो हम इन्हीं का गाना अभी तक से गा रहे हैं। अच्छा, इनके लेकर के क्या कहिए? अगर ढोड़ी चटना आप देखी होंगी, आजकल का मतलब कि पूरा हिट जो गाना बजा था इन्हीं का लिखा हुआ था, काफी आरोप भी लगे थे। आज भी उस गाने को लेकर के कई लोग बोलते हैं कि ढोड़ी चटना ये क्या है। इनकी गलती थोड़े है। हाँ। हम जो कहेंगे कि हमको वो वाला खाना चाहिए, हम जाएंगे जब कहीं पैसा देंगे और कहेंगे कि हमको चावल सब्जी चाहिए, तो मांसाहारी भोजन थोड़े देगा, वो भी तो चावल सब्जी देगा। तो इनकी गलती नहीं है। अब वो हम किसी के बारे में कुछ ज्यादा जानते नहीं, तो हम ज्यादा क्या कहेंगे। सब अपने अपन जगह पर सही है, हर किसी पेट जौन न करा दे। अच्छा, अश्लीलता के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अश्लील बताया जाता है कि भोजपुरी में बड़ी गंदगी है, बहुत सारे लोग गलत वे में लेते हैं। आप भी जानती हैं, अगर इस लाइन में है तो आपको पता है, कई लोग उंगली उठाते हैं। जैसे अभी आप ही के क्षेत्र के एक पत्रकार बोल दिए हैं कि भोजपुरी कलाकारों से या भोजपुरी से घिन आती है। आपने देखा है वीडियो? हम नहीं देखे हैं, लेकिन हम कह देना चाहते हैं कि देखिए, अश्लीलता कुछ होता नहीं है, नियत अच्छी होनी चाहिए। अश्लीलता मतलब क्या, जो लोग अगर हम कोई गाना गाते हैं उस पे ज्यादा पब्लिक का प्यार आता है, तो हमको पैसा आ रहा है, तो भाई हम गा रहे हैं, किसके लिए गा रहे हैं? खाने पीने के लिए गा रहे हैं ना, तो मिल रहा है तो हमको क्या मतलब है। लेकिन हाँ, अच्छा गाना चाहिए। अश्लीलता से क्या, हम लोग अश्लीलता वाला गाना वीआईपी भैया को पसंद ही नहीं है। हम अभी तक से तो अश्लीलता वाला गाना नहीं गाए। हाँ, थोड़ा सा उसमें होना चाहिए, मतलब रस होना चाहिए गाने में, जो कि सुनने में पब्लिक को अच्छा लगे कि नहीं है कुछ है। अब ऐसे खाली बार गा देंगे, कोई सुनेगा जी? कोई नहीं सुनेगा। तो हमारा गाड़ी का किस्त हम जब गाड़ी लेंगे तो भराएगा कैसे? तो यही बात है। तो सब सही है, ठीक है, वो सब होना चाहिए, होता है। अच्छा, बहुत सारी लड़की आरोप ये भी लगा चुकी है नेहा जी कि भोजपुरी में आगे बढ़ने के लिए, काम के लिए बेड शेयर करना पड़ता है। क्या सोचती है, क्या कहेंगी? अभी तक से तो हमारा संगे सब कुछ नहीं के बोलना, उतना आगे हम गए हूँ नहीं की। अभी तो हम इतना दिन से कॉमेडी करते नहीं अपना क्षेत्र में। आप पहली बार आए में, शुरू से लास्ट तक से कृष्णा जी मेरे साथ है, तो अभी मुझे कोई, हम किसी से आज तक से ना कांटेक्ट किए ना बात किए हैं। ये जहाँ बात करते हैं, लेके जाते हैं, साथ में जाते हैं, तो बातें मुझे इस बारे में नहीं। अच्छा, नहीं, मेरा ये कहने का मतलब है कि आप भी एक लड़की है, डर लगता है ये सब सुन के भोजपुरी के? हमको जब ये बात आता है कि ऐसा ऐसा जो होता है, लोग बोलते तो हैं, होता है, तो जब तक से लड़की नहीं चाहेगी महाराज, तो कोई कैसे कुछ कर लेगा? बिल्कुल। तो वही कहने का मतलब है कि डर, लड़कियों के अंदर डर रहता है कि हम जाएंगे कहीं तो कोई कुछ बोल न दे। अब वो तो डरना नहीं चाहिए, लेकिन डर होता है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं लड़की सुरक्षित नहीं है। लोग लिखते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन नहीं, ये गलत बात है। लड़के पढ़ाओ, लड़कियां बचाओ, ये होना चाहिए। अगर लड़के पढ़े लिखे रहेंगे ना, तो लड़कियों के साथ मतलब सोचेंगे कि नहीं वो मेरी बहन जैसी है, तो बस बात खत्म। अच्छा, दहेज को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? आजकल दहेज का डिमांड भी बहुत ज्यादा। आपका भी शादी होगा तो 10, 20, 50 लाख लोग मांगेगा, तो कैसा लगेगा? सारा कमीनी तो जीवन का। सुनिए, जो दहेज हमारा से मांगे ओकरा के कहम कि जा नौकरी करो, आ जे हम लड़की मांगी तो हम ओकरा से पैसा रुपया ना मांगम। हम कहते बनी कि हमारे से दहेज के मांगी ना सकेला, हम वैसा लेकर से शादी ना करम। तो नहीं, मेरा कहने का मतलब आप ही से नहीं, बहुत सारी लड़कियों की बात है। कोई लाखों लोग आपको भी सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तो उन तमाम लड़कियों के लिए मैं बोल रहा हूँ जो दहेज के लिए भिखारी बताया जाता है कि भिखारी बन जाते हैं, लालची हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं गरीब माँ बाप होते हैं, बट बेटी होती है, जैसे आप ही गरीब रहती। हम देखिए विद्या फिल्म में ऐसा दर्शाया गया है, दहेज पे ही दिनेश नल्ली रहुआ और अमरपाली जी का है। तो उसका शादी टूट जाता है, एकदम मंडप में से चली जाती है अमरपाली जी, फिर उनका नौकरी लग जाता है, तो लड़के पीछे पड़ जाते हैं। तो सब यहाँ पैसा का खेल है, दुनिया पैसे पर मरती है। तो मतलब सबसे पहले अपना कैरियर बनाइए ना। लड़की पढ़ी लिखी रहेगी ना, कैरियर उसका सही रहेगा ना, तो दहेज देने में भी सही रहेगा, नहीं बुझाएगा कुछ भी। तो पहले अपना कैरियर। अच्छा, दहेज रुकना चाहिए कि नहीं? रुक जाना चाहिए। दहेज लेना ही नहीं चाहिए, नहीं देना चाहिए। लेना और देना दोनों पाप है। इन्हें कि वो मांग रहा है तो आप दे रहे हैं, तो आप भी गलती क्या, उतना ही अधिकार है। जैसे सच बताना, सच छुपाना, दोनों ही गुनाहगार है।